मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम सभी अपना सिलेबस जो है वो 12 चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, जो 12 चैप्टर है हमारा, उसके 12 चैप्टर का नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। बेटा अदर सेक्शन में पहले फिजिक्स करवा रहे हैं, इसी ये उठाया है। अदर सेक्शन में भी आपके साथ साथ सिमिलर होमवर्क हो जाएगा। तो विद्युत जो है वह आपके लिए पुराना है और कुछ नई पॉइंट हम इस 10th क्लास में सीखेंगे। तो पुराना हम उठाते हैं 7th क्लास से। आप 7th क्लास में पढ़कर आए हैं कि विद्युत जो है वह चालक तारों से तांबे की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, इनसे तांबे की होती है या सिल्वर की बनी होती है, इनसे फ्लो करता है, हमारे घर तक आता है। हमारे घरों के विभिन्न विद्युत साधित, ठीक है ना, विभिन्न कामों करने के लिए हमें तब ये पढ़कर आए हैं। आप सभी के दिमाग में सिर्फ इतनी ही विद्युत के बारे में एक नजरिया है, विचार है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं विद्युत के बारे में थोड़ा सा हम डीपली चलेंगे। क्लास का लेवल बढ़ गया है तो हमारे नॉलेज का लेवल भी बढ़ जाना चाहिए। तो विद्युत धारा क्या है? वैसे बेटा विद्युत जो है वह ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है ना, ऊर्जा का रूप है। जैसे कि ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, आप पढ़कर आए हैं, या स्थितिज ऊर्जा होती है, या यूं मान ली बेटा मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, या ऊष्मा ऊर्जा है। इस प्रकार से यह भी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आपने कई बार देखा होगा विद्युत ऊर्जा इस हमें प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक, तो ये विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में मेन सप्लाई के जरिए हमारे घरों में आती है। यदि मेंस ना हो तो हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। सोलर एनर्जी को हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में। या फिर जैसे मान लीजिए हमारे जैसे किसी समारोह में, विवाह वगैरह में हम जनरेटर लेकर आते हैं, तो जनरेटर से भी हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हमारे विभिन्न यंत्रों को हम चलाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटा जो विभिन्न साधन चलते हैं वो विद्युत ऊर्जा से ही चलते हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा से रूपांतरण होके आई हो विद्युत ऊर्जा, या जनरेटर से आई हो, या फिर मेन से आई हो। ठीक है ना। तो अब ये विद्युत ऊर्जा जो है बेटा वह बनती किस प्रकार है, वह आती कहाँ से, वह काम कैसे करती है? दरअसल बेटा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो विद्युत ऊर्जा है वह किसी दूसरे रूप से बदलकर रूपांतरित होकर विद्युत ऊर्जा रूप में आई है। जैसे कि सौर ऊर्जा से आई है विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर से आई है यांत्रिक ऊर्जा से, वो घूमता है ऐसे ही एक घूर्णी घूमती है, एक्सल घूमती है उसकी। ठीक इसी प्रकार हमारे घरों में जो मेंस आती है, मेन सप्लाई आती है, वो भी किसी न किसी ऊर्जा का रूपांतरण होकर आती है। क्या आप लोग एसएस में पढ़ चुके हो? आप लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं जैसे कि पानी से विद्युत बनती है। कैसे? पानी को बहुत ऊंचाई पर इकट्ठा करते हैं, वहां से धीरे धीरे धारा के रूप में पानी नीचे आता है, और एक टरबाइन होता है इस प्रकार का बेटे, इस प्रकार का टरबाइन होता है, और उसको वह घुमाती है। इससे पानी गिरता है और बेटा इससे टरबाइन घूमता है। टरबाइन जुड़ा होता है एक शैफ्ट के द्वारा, एक एक्सल के द्वारा, डायनमो से। डायनमो कहते हैं इसको, या बेटा इसको हिंदी में डायनमो कहते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना बेटा कि इंग्लिश में लिख दिया। तो इसको डायनमो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, या इसको जनरेटर भी कहते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसको जनरेटर ही कहते हैं। और ये क्या करता है बेटा, ये जो इसकी घूर्णन ऊर्जा है, इसकी घूर्णन ऊर्जा है बेटा वो विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। किसे बदल देगा बेटा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है ना। जहां पर हम लोग पानी से टरबाइन घुमाते हैं, एक बड़ा सा टैंक हो गया, वहां से पानी आ रहा है। ठीक है बेटा, तो पानी से जब हम ऊर्जा बनाते हैं तो इस प्रकार का जो प्लांट होता है, संयंत्र होता है, उनको हम कहते हैं जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र। ठीक है बेटा। और जो दूसरी तरह का है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले पानी को गर्म करते हैं, पहले पानी को बॉईल करते हैं, गर्म के द्वारा, कोयले के द्वारा, किसी तरीके से हम लोग गर्म करते हैं इसको। इससे पानी किसमें आएगा? भाप के रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा बेटे? भाप रूप में आ जाएगा। और वो भाप जो है वो टरबाइन पर गिराई जाती है, टरबाइन घूमता है, और उसके बाद अक्ष से, एक्सल से, धुरी से डायनामो में जो है विद्युत ऊर्जा बनती है। ठीक है बेटा। जहाँ पानी ज्यादा है वहां पर जल विद्युत संयंत्र लगाते हैं, और जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है, पेट्रोलियम वगैरह कोयला वगैरह है, कोयला ईंधन के रूप में ज्यादा है, पानी की कमी है, वहां पर हम लोग इस प्रकार की, जिसको हम क्या कहते हैं, तापीय विद्युत, ठीक है ना, इस प्रकार के प्लांट, इस प्रकार के संयंत्र हम लोग लगाते हैं। हमारे आसपास जो बरवाला के पास खेदड़ गांव है ना बेटा,
खेदड़ गांव में इस प्रकार तापीय विद्युत से अंतर है। ठीक है बेटा, तो ये विद्युत इस प्रकार से हमारे, ये हमने हल्का सा जाना है। ठीक है बेटा, इसको ये भी वैसे आएगा, लेकिन ये आपके 15-16 चैप्टर में आएगा, अभी इसका मेंशन नहीं है। ये मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ कि विद्युत या बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, वह किस प्रकार से बनती है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है साइंस का, फिजिक्स का, वो ये है कि विद्युत है क्या, विद्युत क्या है आखिर। तो विद्युत बेटा दरअसल क्या होती है, विद्युत को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, करंट कहते हैं विद्युत को। तो विद्युत है क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं कि विद्युत आ गई है, बिजली चलेगी, बिजली आ गई है क्या। दरअसल बेटा विद्युत को हम लोग आवेशों के प्रवाह, आवेशों के प्रवाह के रूप में, ठीक है बेटा। दरअसल विद्युत क्या है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। आवेश, जब किसी तार से आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विद्युत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए तार है, ठीक है बेटा, इसमें आवेश, अब आवेश क्या, आवेश बढ़कर आएगा ना, धनावेश ऋणावेश, लेकिन धनावेश तो मूव नहीं करते। कौन से आवेश मूव करते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आवेश का होना ना यहाँ पे, जिसका अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो हो रहा है, आवेश जो प्रवाहित हो रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत प्रवाहित हो रही है। ठीक है बेटा, विद्युत प्रवाहित हो रही है। तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है बेटा, ये तो साधारण सी परिभाषा है। अब एक बात नोट करने की है, एक पाइप है आपके पास, जैसे मान लीजिए एक पाइप में पानी, ये पाइप के दो सिरे हैं, एक ये है एक ये है, तो पानी यहाँ निकलेगा या पानी यहाँ से यहाँ निकलेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है, बताओ जरा। जब जल का दाब, पानी का दाब, पानी यहाँ ज्यादा होगा तो इस तरफ निकलेगा, अगर पानी यहाँ ज्यादा होगा, वाटर प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा तो पानी इस तरफ निकलेगा, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश इस तरफ गति करेंगे या इस तरफ गति करेंगे, बताओ किस तरफ गति करेंगे। तो वो गति किस प्रकार से करेंगे बेटा, जब इसके दो सिरों के बीच में, दो सिरों के बीच में कोई ना कोई अंतर होगा, दाबांतर होगा। ठीक है ना बेटा, तो हम यहाँ पर अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कोई ना कोई ऐसी वस्तु हम यहाँ पे प्रदान करते हैं, ये हमारे पास होती है प्राकृतिक रूप से, जो आवेशों को प्रवाह प्रदान करती है। बात समझ में आ गई ना बेटा, आवेशों को प्रवाह प्रदान करती है। ठीक है ना बेटा, तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि आवेश प्रवाहित क्यों होते हैं, कब तक होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या सीखा, एक बार आप यहाँ तक रखें, मैंने आपके अगले टॉपिक के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है, आप इस पर थोड़ा सा विचार करें। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि विद्युत क्या है, आवेशों के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तो आएगा बेटा, फिजिक्स है तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैथ हर टॉपिक के साथ आएगा, तो आप लोगों को मैथमेटिकल पोर्शन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में बेटा सवाल आते हैं पेपर में, थ्योरी बहुत कम आती है। तो हर टॉपिक के साथ एक ना एक फार्मूला आपके साथ जुड़ा होगा और बहुत इजी है। अगर स्टार्टिंग से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको फिर सम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर विद्युत जो है, विद्युत तो हम लोग, अब जैसे कि जल की धारा होती है ना, तो विद्युत को हम लोग विद्युत धारा भी कह सकते हैं। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना लें कि विद्युत और विद्युत धारा क्या अलग अलग चीजें हैं, नहीं। धारा क्या है, प्रवाहित विद्युत, प्रवाहित आवेशों को, जब विद्युत प्रवाहित हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा को या इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मैथमेटिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इसका सिंबल क्या है बेटा, आई है। ठीक है ना, तो धारा क्या है, धारा बेटा क्या है, मैथमेटिकल हम फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पर। तो आवेश, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो आवेशों के प्रवाह, आवेशों के प्रवाह की, आवेशों के प्रवाह की दर को
दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, यानी कि आवेश प्रति समय। ठीक है बेटा, तो विद्युत धारा बराबर है आवेश बाई टाइम। समझ गए? तो इनका भी कोई ना कोई प्रतीक होगा, सिंबल होगा। तो आवेशों को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, क्यू से आवेश को, और समय को आप जानते हैं टी से दिखाते हैं। तो धारा का जो सूत्र बन गया वो क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या बन गया बेटे, क्यू बाई टी। तो I जो है विद्युत धारा है, आवेश है, और टी क्या है बेटा, समय है। तो इनका एक फार्मूला के साथ साथ बेटा आप लोगों को मैं हमेशा यूनिट ही बताती हूँ, और यूनिट पता होना बेहद जरूरी है। यूनिट के बिना पता नहीं कर पाओगे कि ये क्या है, कौन सी राशि है। तो धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में। किसे मापते हैं बेटा, एम्पियर में। आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था, भौतिक विज्ञानी थे, उन्हीं के नाम पर एम्पियर धारा का मात्रक रखा गया है। तो धारा का मात्रक एम्पियर, एक एम्पियर कब होगा, एम्पियर कब होगी, मेरे को सिखा रखा है ना बेटा, इकाई मात्रा निकालने। कब होगी, जब ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। मैथमेटिकली एक को एक डिवाइड करते क्या आंसर आएगा। तो जो आवेश एक मात्रक पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है बेटे। क्या होता है, कूलाम। ये है भी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, इसको लोग सी कहते हैं, सी से दर्शाते हैं। ठीक है ना। समय का मात्रक जानते ही हो, सेकेंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकेंड। तो एक एम्पियर क्या होती है, एक प्रति एक सेकेंड। समझ गए? तो एक एम्पियर धारा कब प्रवाहित होगी, जब एक सेकेंड के लिए एक आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो हम कहेंगे एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि हम छोटी धारा की बात करें तो मिली एम्पियर, ठीक है बेटा, मिली एम्पियर, या फिर माइक्रो एम्पियर, आ जाते हैं। जैसे कि मिली एम्पियर होती है 10⁻⁻3, 10 मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻3 एम्पियर हो जाएगा, और माइक्रो का 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये भी आप कुछ सीखेंगे, शायद 9th क्लास में था बेटा, आप लोगों को याद ना हो तो फिर भी 10th क्लास में कभी करवा दूंगी मैं क्लास में। तो मिली मतलब छोटी, मिली मतलब जितने भी मिलीमीटर होता है, जैसे कि मीटर का, जैसे कि 1/1 के बाई में बेटा 3 जीरो, इस प्रकार से 1000। ठीक है ना, तो ये ऊपर जाएंगे ना जीरो, तो किस में चल जाएगा, ये -3 में आ जाएगा। 10 है, तो ये क्या कहेगा, 10⁻6। इसको हम लोग माइक्रो कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे, माइक्रो कहेंगे। आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर होगा। काफी लंबी वीडियो जाती है बेटा, फिर आप लोगों से डाउनलोड भी नहीं होती है। तो आज की लेक्चर में इतना ही, फिर आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। इसी का थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।